हेलो एवरीवन, ये सेकंड लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जो हम लोग एंगल्स का जो यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो बोला गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियन एंड डिग्री ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर। अभी ये चीज़ देखना पड़ेगा, रेगुलर का मतलब क्या है। अगर मान लो अगर यहाँ पे रेगुलर दिया गया है तो पेंटागन अगर होगा तो यहाँ पे 5 साइड होता है। ठीक है, तो जितने भी साइड है वो इक्वल होगा। ठीक है, ऑक्टागन मतलब 8 साइड है, उसका सारा साइड इक्वल है। ठीक है, तो देखते हैं पहला सम। अगर मान लो यहाँ पे पेंटागन है, ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए यहाँ पे, इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। ठीक है, तो मुझे मालूम है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन क्या होता है, n माइनस टू पाई। ठीक है, n मतलब जितना साइड होगा यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो पेंटागन का साइड कितना है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई हो गया। ठीक है, तो अभी अगर मुझे रेगुलर है तो मुझे मालूम है जितना साम होगा उससे हमें मतलब नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना पड़ेगा। साम ऑफ द इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा, ईच एंगल ऑफ द पेंटागन। ठीक है, तो वो आ गया 3 पाई बाई 5। अभी सेम पहले लेक्चर में हमने बोला था रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो 3 पाई बाई 5 इंटू 180 बाई पाई कर लेंगे। इसके बाद साम मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या डिविजन करने से सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 108 डिग्री हो गया। अब देखो नेक्स्ट खुद से कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑक्टागन है 8 है। ठीक है, तो निकल गया 6 पाई हो गया टोटल, मतलब सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ऑक्टागन। ठीक है, तो अब ईच एंगल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, तो 3 पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई करने से ये 135 डिग्री में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली जो थर्ड है, यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन गिवन है, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। हेप्टागन 7 है तो पुट कर दो और सिमिलरली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, थर्ड में यहाँ पे देखो ये तो आ गया 5 फाइव बाई 7 रेडियन आ गया ईच एंगल ऑफ ए हेप्टागन जो रेडियन में आ गया। ठीक है, तो रेडियन तो डिग्री में से कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक टर्म आया 900 बाई 7 डिग्री। ठीक है, इम्प्रोपर फ्रैक्शन में आ गया, तो उसको हम पहले लेक्चर में जैसे किया था सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो फिर भी वो इम्प्रोपर फ्रैक्शन में आएगा, तो मिनट और सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो खुद से करके देख लो, अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में लिखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम है। अभी हमें मालूम मालूम है क्या करना है, यहाँ पे एन की जगह पे वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो एन कितना है 12, तो मिल गया 10 पाई, टोटल साम हो गया 10 पाई। अभी साइड कितना है, यहाँ पे 12 साइड है, तो 12 से डिवाइड करो 10 पाई को। ठीक है, तो निकल गया 5 पाई बाई 6 रेडियन। अभी उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, तो डिग्री में आ गया 150 डिग्री। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ द क्वाड्रेटर आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। अभी उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एपी है तो हम तीनों एंगल को ऐसे तीन यहाँ पे क्या है, 4 है ना एंगल ऑफ द क्वाड्रेटर। ठीक है, तो अगर मान लो ट्रायंगल होता तो ट्रायंगल होने से हम क्या लिखते हैं, लिखते ए माइनस डी कोमा ए कोमा ए प्लस डी। ठीक है, अगर मान लो ए ट्रायंगल होता तो हम तीनों साइड को मानते हैं माइनस डी ए प्लस डी। ठीक है, सिंस ए क्वाड्रेटर है तो यहाँ पे 4 चीज़ है, तो 4 अननोन को हम क्या पकड़ेंगे, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस साइड डी। ठीक है, तो ए एक तरीका है। अगर मान लो किसी चीज़ को एपी में है, कोई एक चीज़ एपी में है और उसका 4 साइड है या मान लो 3 साइड है या मान लो 5 है, तो उसको पकड़ने का एक तरीका होता है। अगर 3 चीज़ गिवन है तो ए माइनस डी ए प्लस डी पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर 4 है तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। इनमें डिफरेंस कितना है 2 डी। ठीक है, और अगर 3 है तो उसमें डिफरेंस कितना है, डी का डिफरेंस। ठीक है, अगर 5 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस टू डी, इसके बाद ए माइनस डी ए प्लस डी, इसके बाद क्या आ जाएगा ए प्लस टू डी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो 6 हो गया। ठीक है, तो अगर 6 होता है तो ए माइनस थ्री डी पे पहले क्या लिखोगे, ए माइनस फाइव डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी और यहाँ पे ए प्लस फाइव डी। ठीक है, तो ये सब एपी में हम लोग देखेंगे। अभी के लिए ये याद रख लो, अगर यहाँ पे 4 चीज़ है तो हम लोग इसको ऐसे पकड़ेंगे जिससे यहाँ पे डी का जो टर्म्स है उसको हमें फिनिश करना है। जब यहाँ पे कुछ चीज़ दिया होगा तो यहाँ पे शाम कुछ एक चीज़ दिया होगा। ठीक है, अगर शाम गिवन है तो हम इन चारों चीज़ों को अगर ऐड कर लेते हैं तो क्या आएगा, देख लो। देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंगल गिवन है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट एंगल हो जाएगा 120। ठीक है, और साम भी गिवन है, हमें मालूम है क्वाड्रेटर है तो इसका साम कितना होगा 360 होगा। ठीक है, तो
चारों साइड को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा 360। तो यहाँ से हम लोगों का ए निकल गया, ठीक है। और ए निकल गया तो हमें मालूम है जो ग्रेटेस्ट है उसका वैल्यू गिवन है 120, ठीक है। तो 120 गिवन है तो यहाँ से हमें डी भी निकल जाएगा। तो ए निकल गया, डी निकल गया, तो हम लोग चारों एंगल निकाल देंगे, ठीक है। तो चारों एंगल आ जाएगा हम लोगों का 60, 80, 100 एंड 120। तो ये सब रेडियन का भी मेजरमेंट चाहिए हम लोगों को, तो रेडियन का हम देख लेते हैं। अगर 60 है तो उसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 80 का भी कन्वर्शन कर लो, 100 का भी और 120 का भी। तो ये सब आ जाएगा 5/3, 4/9, 5/9 और 2/3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला है उसको पहले मतलब 2-3 बार पढ़ लो, उसके बाद शाम को ट्राई करो। द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, ठीक है। तो पहले ए तो गिवन है मतलब एपी है, तो एपी और ट्रायंगल है, तो मैंने बोला था ए माइनस डी ए और ए प्लस डी पकड़ना है, ठीक है। और द नंबर ऑफ डिग्रीज इन लीस्ट एंगल, अच्छा यहाँ पे देखो डिग्री में होना चाहिए और वो लीस्ट एंगल होना चाहिए। तो पहले वाला मतलब ए माइनस डी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। इज टू द नंबर ऑफ डिग्री द मीन एंगल एज 1:120, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे पहले बोला है लीस्ट एंगल के बारे में बोल रहा है और इसके बाद मीन एंगल के बारे में बोल रहा है। मीन एंगल क्या होता है ये पहले देख लेते हैं, ठीक है। लीस्ट एंगल और मीन एंगल का रेशियो दिया है 1:120। तो देखो द नंबर ऑफ डिग्रीज इन लीस्ट एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिग्रीज इन द मीन एंगल, वो गिवन है 1/120। ओके, अभी हम लोग देखते हैं मीन एंगल क्या है। अगर मान लो ये एपी है, ठीक है, ये तीनों एपी है, तो ठीक है। जैसे कि अभी नंबर पकड़ के मैं देखता हूँ, पहले वाले को मान लो 5, ठीक है, इसको मान लेते हैं 5 और बीच का जो है इसको मान लेते हैं 10 और इसको मान लेते हैं 15, ठीक है। तो अगर 5, 10 और 15 है, तीनों का सम कितना हो जाएगा 30 और इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 10, मतलब बीच का जो नंबर है वही मीन होता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी एपी जो सीरीज है उसका जो बीच में जो एक नंबर गिरेगा, अगर ऑड है, ऑड टर्म्स आता है तो ठीक है, तो उसका जो बीच का जो टर्म्स है वही होगा हम लोगों का मीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है लिस्ट, तो लिस्ट तो ये है, ठीक है। और मीन कौन सा है, सेकंड जो है वो मीन है। तो ए माइनस टी डिवाइडेड बाई ए क्या होगा 1/120, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है ए माइनस टी बाई ए क्या होगा 1/120, ठीक है। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोगों का डी आ जाएगा 59.5, ठीक है। तो 59.5 आ गया और इसके बाद चारों एंगल जो चीज़ गिवन है, तीन एंगल जो गिवन है, तीन एंगल का वैल्यू निकल जाएगा डिग्री और रेडियन में। तो ये देख लो यहाँ पे कैसे हम लोगों ने इसको सिंप्लीफिकेशन किया है, ठीक है। ए माइनस डी बाई ए इक्वल टू 1/120 गिवन है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, इसको तोड़ने के बाद डी का वैल्यू यहाँ पे निकला। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा ए का वैल्यू हमें कितना मिला, ए का वैल्यू हमें मिला 60। तो देखो ए का वैल्यू हम लोगों को कितना मिला 60, ये कैसे मिला, हमें मालूम है सम ऑफ द एंगल ऑफ एट एंगल कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो उसको ऐड कर लो तो ए का वैल्यू निकल गया 60, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे और डायरेक्टली डी का वैल्यू निकल गया। अब डी का वैल्यू निकल गया और ए का वैल्यू निकल गया, तो डी का वैल्यू और ए का वैल्यू निकल गया तो हम यहाँ पे जितने भी एंगल है निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ए का सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया हमने और इसका निकाल दिया ए का, ठीक है। तो इसी तरीके से ये तीनों एंगल का वैल्यू हम लोगों को मिल गया रेडियन में और डिग्री में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगन इज टू दैट इन अनदर एज 3:2। इसका मतलब क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है तो उसका मतलब दो का एंगल का रेशियो है 3:2, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट इज ट्वाइस दैट द सेकंड, डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू पॉलीगन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे साइड के बारे में नहीं बोला है, मतलब हमें मालूम नहीं साइड कितना है तो हम मान लेते हैं एन, ठीक है। तो हमें मालूम नहीं है तो एन या एक्स हम लोग मान लेंगे इसको, ठीक है। और इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने माना लेट द नंबर ऑफ साइड्स इन द फर्स्ट पॉलीगन कितना है 2x बोला था क्वेश्चन में, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ साइड इन द सेकंड पॉलीगन हमने माना x, ठीक है। तो अगर ऐसा चीज है तो हमें क्लास 8 में ऐसा चीज मिल गया है कि एंगल ऑफ एन एक्स साइडेड रेगुलर पॉलीगन क्या होता है x/2 बाई x इंटू पाई रेडियन, ठीक है। ये होता है एंगल ऑफ एन एक्स साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो फॉर्मूला में ऐसा गिवन है एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन क्या होता है n-2/n पाई रेडियन, ठीक है। तो एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन में क्या होगा, यहाँ पे तो 2x है ना, तो 2x - 2/2x इंटू पाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर 2 मैंने कॉमन ले लिया तो कैंसिल आउट होकर x - 1/x इंटू पाई रेडियन हो गया फर्स्ट का, ठीक है।
और सेकंड में कितना है एक्स है, तो वो तो सिंपली एक्स माइनस टू बाई एक्स इंटू पाई रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो क्या गिवन है, इन दोनों का रेशियो गिवन है 3/2, ठीक है। तो इसको हम अगर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो पाई पाई तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इससे हम लोगों को एक्स का वैल्यू निकल गया 4। अभी देखो एक्स का वैल्यू अगर 4 निकल गया तो हम बोल सकते हैं 2x कितना है और x कितना है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ट्रायंगल एपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है, एंगल्स और ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द लीस्ट, तो हो गया। हमें मालूम है यहाँ पे ग्रेटेस्ट ये होगा और लीस्ट ये होगा, ठीक है। तो इसको लिख लो। पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकाल देंगे एंगल सम प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। ए निकल गया तो अभी एफ जो क्वेश्चन में गिवन है उसका रिलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है, ये 5 टाइम्स है लिस्ट का, ठीक है। तो ए प्लस टी क्या हो जाएगा 5 इंटू ए माइनस टी। तो देख लेते हैं, ग्रेटेस्ट गिवन है 5 इंटू लिस्ट, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन कर लो तो डी का वैल्यू निकल जाएगा, और डी का वैल्यू निकल गया तो ए का भी वैल्यू तो हमने पहले निकाल दिया, तो सारे एंगल निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे डी का वैल्यू हम लोगों का आया है 40, तो ए माइनस डी ए और ए प्लस डी का वैल्यू रिस्पेक्टिवली आ जाएगा 20, 60 एंड 100 डिग्री। तो डिग्री में अगर कन्वर्ट हो गया तो अभी रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसका कन्वर्शन खुद से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन आर एस 5:4। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन, यहाँ पे दो रेगुलर पॉलीगन के बारे में बोला है, ठीक है। और उसका साइड का रेशियो क्या है 5:4, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 5 पहले का और 4 दूसरे का, रेशियो है 5:4 एंड डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स इज 9 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का एंगल्स का डिफरेंस कितना है 9 डिग्री, ठीक है। तो अभी निकालना है, तो मान लेते हैं पहला वाला जो पॉलीगन है उसका साइड है 5x, ठीक है। तो सेकंड वाला का क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। 5x और 4x। तो हम लोगों को तो फॉर्मूला मालूम है, क्या एरिया ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, एरिया मतलब एंगल्स, एंगल्स ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन का क्या होता है n माइनस टू बाई एन इंटू 180, ठीक है। n माइनस टू बाई एन इंटू 180। तो यहाँ पे 5x बैठेंगे तो पहले वाला का निकल जाएगा, ठीक है। और 4x बैठेंगे तो सेकंड वाला का निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे बोला है डिफरेंस, ठीक है। तो उसका डिफरेंस का जो गिवन है कंडीशन वो यूटिलाइज कर देते हैं, तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को माइनस कर लिया, तो माइनस करने से हम लोगों का एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो निकाल दो, एक्स का वैल्यू आ गया 2, तो अभी 5x हो जाएगा 10 और 4x हो जाएगा 8, ठीक है। अभी देखो बोला है a railroad cars is to be laid out on a circle, ठीक है। What radius should be used if the track is to change direction of 25 degree in a distance of 40 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे लेंथ जो है आर्क का वो 40 मीटर गिवन है, ठीक है। लेंथ अगर गिवन है तो हम लोगों को मालूम है थीटा क्या होता है, एंगल क्या होता है, एंगल होता है आर्क डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर्क डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गिवन है मतलब 25 डिग्री तो गिवन है, तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला रेडियन का है, ठीक है। तो हम अभी रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था मतलब इसका निकालना है, ए रोड कार इज टू बी लेट आउट ऑन ए सर्कल, व्हाट रेडियस शुड बी यूज्ड। इसका मतलब यहाँ पे रेडियस निकालना है, ठीक है। आर्क का लेंथ गिवन है और थीटा गिवन है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया 25 डिग्री को रेडियन में हमने कन्वर्ट कर लिया। अभी हम फॉर्मूला यूज करते हैं थीटा इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो इससे हम लोगों को रेडियस का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो रेडियस का वैल्यू निकल गया 91.64। हम लोग क्या करेंगे इसको, थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस तो गिवन है, देख लो यहाँ पे। तो 5 पाई बाई 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 बाई रेडियस, तो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो रेडियस का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40 इंटू 36, ठीक है। अभी पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे 22/7 से, तो इससे हम लोगों का आंसर आ गया 91.64 मीटर, जो रेडियस होता ट्रैक हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, सिर्फ क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या बोला है उसको समझो। तो देखो क्वेश्चन में एक इवेंट था, ठीक है, जो डायरेक्शन का चेंज हुआ 5 पाई बाई 36,
ये जो लेंथ है उसको निकालना था 91.64, ठीक है। और ये लेंथ गिवन है, आर्क का जो लेंथ था वो गिवन था 40। ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लेंथ व्हिच एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 to 80 मीटर विल सबटेंड एंगल 1 मिनट एट द आई, ठीक है। तो इसका पहले फिगर देख लेते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे जो एंगल है उसको 1 मिनट गिवन है, और ये जो रेडियस है, ठीक है, वो रेडियस गिवन है उन लोगों का 5 to 8 मीटर। मतलब एट ए डिस्टेंस, मतलब इतना डिस्टेंस दूर जो एक आर्क है उसका लेंथ निकालना है, ठीक है, हम लोगों को। ठीक है, तो करते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है उसको रेडियन में कन्वर्ट करें, वो तो डिग्री में गिवन है, डिग्री में गिवन है, तो उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे क्या चीज़ है, 1 मिनट है, ठीक है। तो 1 मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 1/60, ये डिग्री हो गया, ठीक है। अभी डिग्री टू अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें मालूम है पाई/180 से इंटू कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का रेडियन में, 1 मिनट इक्वल टू ये चीज़ हो गया, ठीक है। अभी हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, थीटा इक्वल टू आर बाई रेडियस, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5365, तो ये कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये विल मेक्स 360 रिवोल्यूशन पर मिनट थ्रो हाउ मेनी रेडियंस दैट इट टर्न्स इन 1 सेकंड। तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मान लो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन टेकन बाय द व्हील इन 1 मिनट कितना है, 360, तो 1 सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर लो, तो निकल गया 6, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में 6 रिवोल्यूशन करता है जो व्हील है, ठीक है। अगर मान लो एक रिवोल्यूशन में कितना डिग्री होता है, 360, 360 को हम क्या बोलते हैं, 2 पाई बोलते हैं ना। 360 को रेडियन में क्या होता है, 2 पाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रेडियन द विल टर्न इन 1 सेकंड क्या होगा, 6 × 2 पाई, मतलब हो गया हम लोगों का 12 पाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो एक पेंडुलम है जिसका मतलब स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो दिया है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोला है टिप डिस्क्राइब कितना कर रहा है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका फिगर देख लेते हैं। तो देखो ये जो पेंडुलम है ना, पेंडुलम का ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस स्ट्रिंग का लेंथ गिवन है 75 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, वो गिवन है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे मालूम हो गया 10 ये क्या होगा, आर्क का लेंथ, ठीक है। 10, 15, 21 आर्क का हो गया, और यहाँ पे लेंथ जो गिवन है वो आर्क का गिवन है, तो थीटा हम लोगों को मिल जाएगा, फॉर्मूला यूज करेंगे और निकाल देंगे, ठीक है। तो देख लो, खुद से कर लो, ठीक है। तो ऐसा खुद से कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 30 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो एक आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इफ द लेंथ ऑफ द कर्व ऑफ द आर्क इज 30 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, देख लेते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो पहले फिगर बना देते हैं, फिगर देख लेते हैं। तो देखो ये फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, ये जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस गिवन है 30 सेंटीमीटर, और बोला है कॉर्ड, कॉर्ड हमें मालूम है ए बी जो कॉर्ड है इसका लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कल में जो चीज़ है ना, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर। देन फाइंड, हमें क्या करना है, आर्क का, आर्क निकालना है, मतलब वो जो डिस्क्राइब करेगा, जो कॉर्ड डिस्क्राइब करेगा, जो आर्क, ये जो आर्क है उसका लेंथ हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अभी आर्क का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, रेडियस तो गिवन है और हमें बोला है यहाँ पे आर्क का लेंथ चाहिए, तो मुझे थीटा चाहिए होगा, ठीक है, ये थीटा चाहिए। अभी हमें पहले एक काम करना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा, अनलेस अंटिल हम सम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, इसका तो रेडियस 30 गिवन है और ए बी भी 30 गिवन है, तो इक्विलेटरल एंगल हो गया, और इक्विलेटरल एंगल का हमें मालूम है एंगल क्या होता है, सारे एंगल इक्वल है और 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया कि एंगल से 60 डिग्री, तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने से कितना होगा, 5/3 रेडियन, ठीक है।
तो इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, फॉर्मूला यूटिलाइज कर लेंगे, थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आर्क का आंसर आ जाएगा 10 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन ए सर्कुलर कर्व ऑफ 1500 मीटर्स रेडियस, तो रेडियस गिवन है at the rate of 66 किलोमीटर पर आवर थ्रू which एंगल हैज इट टर्न्स इन 10 सेकंड। ठीक है, तो थ्रू which मतलब हमें क्या चाहिए, एंगल निकालना है। ठीक है, इट टर्न्स इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में कितना एंगल वो टर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1500 मीटर जो बोला है, ठीक है, रेलवे ट्रेन स्टेबलिंग होने सर्कुलर कार ऑफ 1500 मीटर रेडियस, तो ये चीज ये गिवन है। ठीक है, 1500, तो 8 हम लोगों का निकल गया रेडियस। ठीक है, अभी एक चीज देखो, यहाँ पे मुझे आर्क चाहिए, रेडियस तो निकल गया, ये जो आर्क है ना उसको मुझे निकालना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक चीज गिवन है, देखो 66 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और 10 सेकंड में उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, 10 सेकंड में उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो मुझे चाहिए उसको किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो पहले हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो मतलब 1 सेकंड में इतना दूर जाता है। ठीक है, तो उसके साथ अभी एक काम करो, 10 इंटू कर लिया, तो 10 सेकंड में ये इतना दूर चला जाएगा। ठीक है, अभी 10 से इंटू कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम लोगों का आर्क हो गया, और रेडियस गिवन है ऑलरेडी, तो हमें मालूम है अगर रेडियस और आर्क गिवन है तो थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं अभी। यहाँ पे देखो डिस्टेंस ये सब निकल दिया है यहाँ पे, तो डिस्टेंस ये निकाल दिया है यहाँ पे, और रेडियस हम लोगों का ऑलरेडी गिवन है, तो फॉर्मूला हमने लगाया थीटा इक्वल टू आर बाई रेडियस, तो आंसर आ गया, फाइनल आंसर हम लोगों का आ गया 11/90 रेडियन। ठीक है, 11/90 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट व्हिच ए कॉइन ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर शुड बी हेल्ड सो एज टू कंसील द फुल मून, यहाँ पे मून है तो वो लिख लो फुल मून। ठीक है, whose angular diameter is 31 मिनट। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझो पहले। ठीक है, पहले समझना पड़ेगा, फिगर को समझो, उसके बाद सम करना स्टार्ट करते हैं। तो एंगुलर डायमीटर, तो पहले समझो एंगुलर डायमीटर क्या है। तो यहाँ पे देखो, आई के पास जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, आई के पास जो एंगल क्रिएट होगा वो होगा 31 मिनट। ठीक है, वही है हम लोगों का एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, मून जो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई हमने इस तरीके से रखा कि फुल मून को हमने कंसील कर लिया। ठीक है, आई से अभी दिख नहीं पा रहा है कि मून कहाँ पे है। ठीक है, मून को पूरा ढक लिया उसने कोई ने। ठीक है, तो हमें अभी क्या निकालना है, कितना डिस्टेंस में उसको रखना है जिससे उसको कंसील करे कोई ने। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज गिवन है। तो यहाँ पे गिवन है 31 मिनट, ए थीटा आ गया हम लोगों का। ठीक है, तो पहले चीज को समझो, यहाँ पे कोइन का डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोइन का जो डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे कोइन है 2 सेंटीमीटर का जिसका डायमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे एंगुलर डायमीटर 31 है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले फिगर समझो। फिगर में फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो पहले चीज को समझो। अभी ये देखो, यहाँ पे जो मैंने एंगल बनाया है, ठीक है, ये लगभग मान लो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी 30 डिग्री को तुम डिवाइड करके 1 डिग्री में लाओ। ठीक है, तो देखो कितना छोटा होगा। ठीक है, और 1 डिग्री भी नहीं है, ये 31 मिनट है। ठीक है, उसका हाफ के बराबर है। ठीक है, तो ये मतलब कितना छोटा होगा। ठीक है, एंगल बहुत छोटा एंगल है। ठीक है, तो इस छोटा एंगल में अभी तुम कितना दूर, जो एंगल जितना हम मतलब दूर जाएंगे तो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, कितना दूर जब एक कोइन को हम रखेंगे तो वो कंसील कर लेगा मतलब फुल मून को। ठीक है, तो अगर मान लो ये डायमीटर है कोइन का 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अगर मैं एक कोइन को रखता हूँ, ठीक है, तो ये डायमीटर क्या करेगा, ये एक ऐसा चीज फॉर्म करेगा। ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो कोइन का डायमीटर ये होगा। ठीक है, ये चीज होगा, लेकिन हमें तो चाहिए था ये जो रेड में जो चीज है यहाँ पे दिया था, ये मुझे चाहिए। ठीक है, तो क्यों हमने इसको 2 और इसको सेम पकड़ा, उसका लॉजिक यही है। अगर मान लो ये इतना छोटा एंगल है ना, ये दोनों कोइंसाइड कर लेगा। ठीक है, तो फिजिक्स में हम लोग बहुत जगह पे हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक है, जो छोटा एंगल होता है ना तो वो सिमिलर हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, ये तो मैंने
30 डिग्री एंगल का बनाया है, ठीक है। 1 डिग्री और इससे भी छोटा है, 31 मिनट है ना, तो जितना वो मतलब स्क्वीज हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा, तब क्या होगा, उसका जो डायमीटर और उसका जो आर्क जो है, ठीक है। तो डायमीटर मतलब यहाँ पे जैसे कि तुम कर्ड मान सकते हो, ठीक है। ये तो इसका एक कर्ड हो गया ना, कर्ड और वो जो आर्क का जो लेंथ है ना, दोनों कोइंसाइड कर लेगा, ठीक है, लगभग। इसलिए हमने ये जो कोइन का 2 सेंटीमीटर है उसको हमने मान लिया आर्क, और यहाँ पे 31 जो है मिनट, उसको हमने माना थीटा। अभी तो हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है, तो 31 मिनट को हमने रेडियन में पहले कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और इसके बाद फॉर्मूला में पुट करने से रेडियस का आंसर निकल गया। इसका मतलब क्या है, 2.217 मीटर दूर अगर हम रखते हैं तो वो कंसीडर कर लेगा मून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन इन किलोमीटर सपोर्टिंग द सबटेंस एन एंगल 32 मिनट, ठीक है। और ओपन ऑब्जर्वर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द सन इज इतना, ठीक है, 91 इंटू 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट दिया गया है। देखो यहाँ पे 32 जो दिया है वो थीटा गिवन है, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ द सन, इसका मतलब रेडियस, मतलब ऑब्जर्वर से सन का डिस्टेंस गिवन है तो रेडियस गिवन है, ठीक है। और एंगल गिवन है, तो हमें अभी क्या निकालना है, फाइंड द डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सन। तो यहाँ पे भी देखो डायमीटर और आर्क वो दोनों मतलब लगभग सेम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, 32 मिनट है। तो पहले जैसा कंसेप्ट लगा दो, यहाँ पे पहले 32 को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, और इसके बाद फॉर्मूला यूटिलाइज करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, arc of the same length in two circles subtends angle 65 degree and 110 degree at the center, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कंसीडर करते हैं थीटा 1 और थीटा 2, और r1 और r2 हम रेडियस कंसीडर करते हैं, और थीटा 1 और थीटा 2 हम एंगल्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो थीटा 1 गिवन है 65, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियन में, और सेकंड 110 है, तो ये 110 है, ठीक है, 110 होना चाहिए था, तो 110 को भी हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियन में। तो अभी फॉर्मूला मालूम है, थीटा 1 क्या हो जाएगा, लेंथ तो दोनों का सेम है, ओके, तो एल रखते हैं, ठीक है, एल बाई आर वन। तो r1 हो गया हम लोगों का, r1 हो जाएगा क्या, r1 से हो जाएगा थीटा 1 नीचे आएगा, ठीक है, और एल ऊपर में होगा, ठीक है, एल यहाँ पे ऊपर में होना चाहिए था, ठीक है। सिमिलरली थीटा 2 भी आ जाएगा, और इसके बाद दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करने से एल और एल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एल और एल कैंसिल आउट, और इसके बाद पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करने से आंसर आ जाएगा 22:13। तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द डिग्रीज, डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ मान लो 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब कुछ गिवन ही है, तो निकाल सकते हो, खुद ही निकाल दो, क्योंकि आर्क भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है, तो थीटा तुम निकाल सकते हो खुद से, तो ये होमवर्क लो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम लोग और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे।